और अब खबर यूपी के संभल से, जहां एक स्कूल पर इस्लामीकरण करने के आरोप लगे हैं। इस स्कूल में विज्ञान और गणित की जगह कुरान की आयतें पढ़ाई जा रही थी। स्कूल की दीवारों पर कुरान की आयतें लिखी हुई थी। मामला सामने आया तो एक बार फिर संभल में एक कट्टरपंथी साजिश पर हंगामा खड़ा हुआ। एक तरफ देश के महापुरुषों की तस्वीरें कमरे में धूल खा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुरान की आयतों की तस्वीरों को स्कूल की दीवार पर टांग दिया गया है। तस्वीरें संभल की हैं, उस संभल की जिसे तीर्थराज भी कहा जाता है, जहां की पहचान ही सनातन संस्कृति से है। वहां एक स्कूल की दीवारों पर कुरान की आयतों की तस्वीर टांग दी गई, जो बता रही थी कि तीर्थराज संभल में कैसे इस्लामीकरण की साजिश हो रही है, कैसे कट्टरपंथियों का ब्रेन वॉश मॉडल अब स्कूलों तक पहुंच गया है। स्कूल में आयतें लगी दिखी तो हिंदू संगठन भड़क गए, स्कूल में जा पहुंचे और हो गया हंगामा। ये योगी की सरकार में इस तरीके का संभल के ये क्षेत्र के गांव का मामला है। यह कानून लागू हो चुका है, शायद बहुत ही गलत बात आती है। आरोप स्कूल के एक सहायक अध्यापक मोहम्मद नाजिम पर लगाए गए कि उन्होंने जानबूझकर स्कूल की दीवारों पर कुरान की आयतों की तस्वीर लगाई। जी सर, मेरे पर लगाए गए आरोप निराधार हैं, मैंने नहीं लगाए हैं। हमारे यहाँ जो रिसेंटली अभी तैनात हुई हैं पुष्पा रानी प्रधानाध्यापिका, ये उच्च प्राथमिक विद्यालय कैथल से आई हैं, ये निलंबित हो गई थी वहाँ पर। मेरे पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसने, उन्होंने ही, मेरा विश्वस्त सूत्रों से जो मुझे पता चला है कि उन्होंने ही ये आयतें लगाकर मुझे फंसाने की साजिश की है। आरोप लगे कि छात्रों को यहाँ इस्लामिक शिक्षा दी जा रही है। इसके बाद विरोध तेज हुआ, पुलिस भी पहुंची तो तस्वीर को हटा दिया गया। वहाँ जाकर देखा कि वहाँ पर कुरान की आयतों के फोटो लगे हुए हैं और जितने भी हमारे राष्ट्र के महापुरुष हैं, उन महापुरुषों की तस्वीरों को दबा के और एक रस्सी में बांध करके ऑफिस में रख रखा था। जैसे हम लोगों ने पहुंचे तो तुरंत खोलने लगे और खोल करके उनको टांगना आरंभ कर दिया। मैं प्रशासन से यही मांग करूंगा कि ऐसे लोगों पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। दीवारों से जहां एक तरफ आयतें लगी तस्वीरें हटाई गई, तो हिंदू संगठन प्रिंसिपल के कमरे में पहुंचे, जहां उनकी हैरानी और बढ़ गई जब देश के महापुरुषों की फोटो को एक रस्सी में बांध कर रखा गया था। इसके बाद हंगामा और बढ़ा, पुलिस पहुंची। इसके बाद प्रशासन भी एक्शन में आया, स्कूल के प्रिंसिपल और सहायक अध्यापक को सस्पेंड कर दिया गया। जी सर, मैं जब थोड़ा मेरा ध्यान गया कि इधर कुछ लगा हुआ है अलग से, तो कहा भी, तो ये कहने लगे मुझसे कि आप जैसे यहाँ चल रहा है वैसे चलने दो, आप यहाँ नई आई हो, अभी आप ज़्यादा कुछ ना बोलें, ज़्यादा बोलेंगे। किसने बोला आपसे? नाजिम जी ने। ये पहला मामला नहीं है जब इस तरह के स्कूल में इस्लामीकरण की तस्वीर सामने आई। हाल ही में गाजीपुर के एक स्कूल में बच्चों के कलमा पढ़ने का वीडियो भी आया, इसके बाद बवाल हुआ। इसके साथ उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा से भी ऐसी ही तस्वीरें दिख चुकी हैं। और अब जब संभल से वीडियो सामने आया तो सवाल उठ रहे हैं, क्या हिंदू छात्रों को इस्लामिक शिक्षा देने की कोशिश की जा रही है? क्या देश के अलग अलग स्कूलों में धर्मांतरण गैंग का नेटवर्क एक्टिव हो चुका है? और क्या संभल में प्रशासन की सख्ती से परेशान कट्टरपंथियों का अगला टारगेट स्कूल है? आपने देखा था वो क्या लिखा हुआ था? कुल लिखे पढ़ते चारों। किसने लगाया था? ये हमें ना पता। ये नहीं पता। किसी बच्चे ने दिखाया सर को। अच्छा। हाँ, फेयरवेल पार्टी पे वगैरह पे, तो वो ले जाने भूल गए तो उन्हें हिनी पे लगा दिया, तो वो भूल गए तो वो हिनी पे लगा पड़ा। पहले स्कूल का इंचार्ज सहायक टीचर मोहम्मद नाजिम पे था। जब यहाँ पर प्रिंसिपल पहुंची, चार्ज हैंडओवर देने को लेकर भी यहाँ पर विवाद चल रहा था, जिसके वजह से ये विवाद बढ़ा है। राजू राज, जी मीडिया, संभल।